मैम फिलहाल तो नहीं, क्योंकि वो वाली लेक्चर अपलोड अभी नहीं हुई तो मैंने फिर से देखा नहीं मैम, पर जितना समझी उसमें तो डाउट नहीं है। ओके फाइन, अभी अपलोड नहीं हुए हैं, मैंने एक्चुअली आई गेस रिमाइंड कर दिया सर को, आजकल में अपलोड हो जाएंगे, जहाँ तक है आज ही हो जाएंगे। चलिए हम लास्ट क्लास में कहाँ पे थे, मुझे ब्रीफ कर पाएंगे आप? मैम लास्ट क्लास में हमने ऑस्टिन की जो थ्योरी थी ना स्कूल्स वाली, उसमें हमने लॉ प्रॉपर्टी सो कॉल्ड एंड लॉ इम्प्रॉपर्ली सो कॉल्ड पे स्टॉप हुए थे। ओके, लॉ प्रॉपर्ली सो कॉल्ड और लॉ इम्प्रॉपर्ली सो कॉल्ड पे हम स्टॉप हुए थे। चलिए बहुत बढ़िया, वहीं से शुरू करते हैं। बेसिकली हमने एनालिटिकल स्कूल को शुरू किया था लास्ट क्लास में, ठीक है। पॉजिटिव नेचुरल स्कूल हमारा हो चुका था। अब एनालिटिकल स्कूल के हमने बहुत सारे नाम पढ़े थे लास्ट क्लास में, क्या क्या वो नाम थे, कोई बताएगा मुझे? जेरेमी बेंथम ना बेटा, द अदर नेम ऑफ एनालिटिकल स्कूल। मैम रिएक्शन पॉजिटिव स्कूल। ओके, एंड मैम इट इज अ रिएक्शन टू नेचुरल लॉ स्कूल। एग्जैक्टली, तो पहला जो क्वेश्चन हमें मिलता है दैट इज पॉजिटिव स्कूल कहते हैं इसको हम इम्पेरेटिव स्कूल भी कहते हैं। यस, ये सारे नाम जो है वो एनालिटिकल स्कूल से एसोसिएटेड हैं। अब हमने बेसिकली लास्ट क्लास में ब्रश अप लिया था, इतना इन लेंथ नहीं पढ़ा था, आज की क्लास में हम उसे डील करेंगे। देखिए, जब हम एनालिटिकल स्कूल की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि नेचुरल स्कूल के बाद ये फेनोमेना आया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं चर्च, डिविनिटी है ना, वैल्यूज, एथिक्स, इसको देखते देखते ना वी वर लाइक कि भाई अब हमें कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहिए, ठीक। तो ऐसा कहा जाता है दैट एनालिटिकल स्कूल इज द रिएक्शन ऑफ नेचुरल स्कूल। Whatever the reaction came of natural school, that is called your analytical school or your positive school or your imperative school. अब ऑस्टिन साहब जो हैं और बेंथम, इनको हमने कल डिस्कस किया था, है ना, एनालिटिकल स्कूल के बहुत ही फेमस दो बंदे हैं ये। अब बेंथम ने भी कमांड थ्योरी पे बात की, ऑस्टिन ने भी कमांड थ्योरी पे बात की। बेंथम का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था कि एवरीथिंग दैट इज गुड इज प्लेजर, everything that is good equals to pleasure and everything that is bad equals to evil. The work of law or the objective of law is to maximize pleasure and minimize evil. Clear? ये सारी बातें हमने कल की थी। ओके, पेन और लॉस को होना भी इस तरीके से चाहिए कि आप मैक्सिमम गुड कर सकें और मिनिमम फ्रिक्शन क्रिएट कर सकें, ठीक। जब ऑस्टिन की बात की हमने कल, तो हमने कहा कि भाई ऑस्टिन के 3 एलिमेंट्स हैं। कौन से वो 3 एलिमेंट्स थे जिनको हमने डिस्कस किया था? हाँ जी, sovereign command and duty. Yes, so moreover command given by the sovereign, duty of their subjects, and if the duty is not fulfilled then what we have is sanction. Excellent. तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आया वो ये था कि भाई ऑस्टिन साहब का बहुत ही ना रॉक सॉलिड सिस्टम था कि हम कोई डिविनिटी पे नहीं, हम कोई ये सारी बातें नहीं करेंगे। व्हाट विल टॉक अबाउट कि लॉ एक्चुअल में कैसा है, दैट इज लॉ एज इट इज, ठीक। बेंथम ने कहा कि भाई एक्सपोजिटोरियल है, सेंसोरियल है, दैट इज लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड एंड लॉ इम्प्रॉपर, सॉरी, एक्सपोजिटोरियल एंड सेंसोरियल, दैट मीन्स व्हाट, लॉ एज इट इज एंड लॉ एज ऑट टू बी गेटिंग। फिर ऑस्टिन साहब ने कहा कि भाई इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड और लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड जो कहा गया दैट वाज योर कस्टमरी लॉस, फाइन, जिन्हें हमने इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड कहा। आप प्रोमिनेंट पर्सन अगर पूछे जाएं आपसे कि पल्लवी एनालिटिकल स्कूल के प्रोमिनेंट पर्सन कौन कौन होंगे? Who are the prominent persons of analytical school बेटा? मैम प्रोमिनेंट पर्सन, मैम जेरेमी बेंथम, ठीक है, एक जॉन ऑस्टिन, ये डिस्प्ले है ना मैम। ओके, सो बेंथम, ऑस्टिन, हार्ट, केल्सन, यस, एंड केल्सन, ये हमारे प्रोमिनेंट पर्सन है एनालिटिकल स्कूल के। बेंथम पे हमने कल इनलाइन डिस्कस किया, ठीक है। हु इज द स्कॉलर which said that natural school is nonsense upon stilts? नॉनसेंस अपॉन स्टिल्स, नेट का क्वेश्चन है। हु इज द स्कॉलर?
Bentham Sahab, he basically stated this statement that natural school is nonsense upon stilts. Okay, यही हैं जिन्होंने पहली बार टर्म इंटरनेशनल लॉ यूज़ किया था. ओके, सो हु इज़ द पर्सन, ये इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है बट सुन लीजिए बिकॉज हम बेंथम को डिस्कस कर रहे थे. बेंथम इज़ द पर्सन हु फर्स्टली यूज द टर्म इंटरनेशनल लॉ. ठीक है, इन्होंने डिवाइड किया लॉ को, इन्होंने यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट दिया दैट इज मैक्सिमम प्लेजर एंड मिनिमम पेन. फाइन, चलिए अब हम ये सारे मिक्स एंड मैच में समझते समझते हम आए थे किस पे कि ऑस्टिन के मैम कमांड थ्योरी आ गया था. आप बार बार बेंथम पे चले जाते हो. रीज़न ये है कि कुछ ना कुछ कनेक्शन हमें मिल जाता है तो हम उस चीज़ को हम ड्रॉप नहीं कर सकते हैं. देखो ऑस्टिन ने ना एक डिफरेंस क्रिएट किया था. इधर आ जाओ. ऑस्टिन साहब ने एक डिफरेंस क्रिएट किया था. वो क्या था? पॉजिटिव लॉ और पॉजिटिव मोरालिटी. पॉजिटिव मोरालिटी पहले कभी सुना अपन ने ये पॉजिटिव लॉ एंड पॉजिटिव मोरालिटी? यस मैम, डेफिनेशंस में सुना था पॉजिटिव लॉ के बारे में. ठीक है, अब देखो पॉजिटिव लॉ बेसिकली, पॉजिटिव लॉ आपका जो है ना दैट इज बेसिक कमांड सोवरेन सैंक्शन है ना. ये सारे लॉ जो है जो कि पॉलिटिकल सुपीरियर, ये इसका मतलब क्या है? एक पॉलिटिकल सुपीरियर ने इसको बनाया है किसके लिए? पॉलिटिकल इंफीरियर के लिए, यानी हमारे लिए, सब्जेक्ट्स के लिए. तो दैट इज पॉजिटिव लॉ. पॉजिटिव मोरालिटी क्या है? ये तो लॉ है ही नहीं. पहली बात तो पॉजिटिव मोरालिटी को ऑस्टिन साहब ने लॉ कहा ही नहीं है. ठीक है, उन्होंने क्या कहा है? जो कि हम सोशल एटिकेट्स हैं, जैसे हमें बड़ों से आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए बड़ों से, तो हमें ये सारे क्या है? ये पॉजिटिव मोरालिटी है. ये लॉ नहीं है. ऑस्टिन की नज़र में ये लॉ नहीं है. उन्होंने फर्दर डिवाइन किया कि भैया जनरल होता है, पर्टिकुलर होता है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्टिकुलर लॉ है. जनरल लॉ क्या हो जाएगा भाई? गुडनेस है, ट्रुथ है, ऑनेस्टी है, जनरल लॉ हो गया. गेटिंग माय कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यस मैम. तो पॉजिटिव मोरालिटी को हम लॉ क्यों नहीं कहते हैं पल्लवी? Why do we not call positive morality as law? मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. Okay, what I am asking is why do we not call positive morality as law? Ma'am, because it is based on social etiquettes. That's what Austin believed. Okay, so hence etiquettes cannot be yes called as law. ठीक है, बहुत बढ़िया. देखो सिंपल सी बात है, ऑस्टिन ने एक और चीज़ कही थी कि द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ इज़ वन थिंग एंड द मेरिट और डिमेरिट इज़ अनदर. कहने का मतलब जो हमने कल बात की थी, लॉ है वो ज़रूरी है, अच्छा है या बुरा है दूसरी बात है, इसको अपन कर ही नहीं रहे हैं. सो एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ इज़ वन थिंग एंड द मेरिट एंड डिमेरिट इज़ अनदर थिंग. दैट इज़ व्हाट ऑस्टिन सेड. फाइन. अब ऑस्टिन के बाद ओके दूसरा व्यक्ति हमें जो देखने को मिलता है दैट इज़ योर हार्ट. ठीक, I'll find certain space here. हार्ट. अब हार्ट साहब का कॉन्सेप्ट क्या था? इनका कॉन्सेप्ट ना, पहली बात तो इनका टाइम पीरियड थोड़ा सा याद रखना. मैं जो नोट्स आपको शेयर होंगे उन सब में टाइम पीरियड्स आपके मेंशन होंगे. अप्रॉक्सीमेटली यही है जहाँ तक इनका टाइम पीरियड. अब देखो उन्होंने क्या कहा कि ही सेड दैट मोरालिटी हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन लॉ एंड ही कॉल्ड इट मिनिमम कंटेस्ट ऑफ नेचुरल लॉ. हार्ट का क्या कहना था कि मोरालिटी का ना इन्फ्लुएंस तो होता है भाई लॉ पे. अच्छी बात कर रहे हैं हार्ट के हिसाब से ऑस्टिन की जो थ्योरी है वो एडिकेट नहीं है, वो सही नहीं है. क्यों सही नहीं है ऑस्टिन की थ्योरी? पहली बात, हर लॉ ऑर्डर नहीं होता. हर लॉ जो है वो ऑर्डर नहीं होता. ठीक, ये पहला क्रिटिसिज्म हार्ट कह रहे हैं. समटाइम्स लॉ ना पावर देता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स. हर बार लॉ जो है वो ड्यूटी नहीं बताता, पावर भी देता, फंडामेंटल राइट्स हमारे. ठीक है. देन समटाइम्स इनको अगर आप नहीं फॉलो करो तो सैंक्शन नहीं होता है ना. ज़रूरी नहीं है हर लॉ के पीछे सैंक्शन हो. ठीक है. कस्टम्स जो है वो लॉ है, कस्टम्स जो है वो लॉ है भाई, बट वो ऑर्डर्स नहीं है. समझो हार्ट के कॉन्सेप्ट को समझो. ठीक है. ऑस्टिन का जो नोशन है ना सोवरेन का, वो बहुत ही डेफिशिएंट सा नोशन है, क्योंकि उसके हिसाब से सोवरेन की पावर तो अनलिमिटेड है, अथाह पावर है. ठीक है. और अनलिमिटेड पावर बेटा प्रैक्टिकल नहीं है. हाँ, टोटलिटेरियन रूल होगा. ठीक है,
वो हिटलर शाही जो होगी वो कॉन्सेप्ट होगा, तो वो आइडियल सिस्टम थोड़ी ना है। यस और नो, समझ में आ रही है बात की नहीं? हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि भाई हार्ट का क्या कहना था, समझो इस बात को, कि ऑस्टिन ने कहा कमांड है, सोवरेन है, ड्यूटी है, सैंक्शन है। हार्ट ने कहा देखो कुछ भी नहीं है, हर लॉ ऑर्डर नहीं होता, कुछ लॉ पावर भी देते जैसे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, कुछ लॉ जैसे कस्टम्स, इनके पीछे कोई सैंक्शन नहीं है ना। दूसरी चीज, जो कंप्लीट सोवरेन के पास अनलिमिटेड पावर हो, ऐसा होना इम्पॉसिबल है, बिकॉज इट इज इम्प्रैक्टिकल। अगर आप सोवरेन के पास सारी पावर दे देंगे फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी, डिस्कशन तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। गेटिंग क्लियर? अब हार्ट ने जो लॉ समझा ना, जो लीगल रूल्स को समझा, उन्होंने कहा कि भाई लीगल रूल्स की दो टाइप होते हैं, ठीक है, प्राइमरी रूल और सेकेंडरी रूल। कैसे? लीगल रूल्स के दो टाइप होते हैं, प्राइमरी रूल्स एंड secondary rules. Just give me a second, I'll Yes ma'am. अब यहाँ देखो, यहाँ बेटर है, थोड़ा सा साफ सुथरी स्क्रीन है। अब इनका क्या कहना था कि जो लीगल रूल्स की आप बात कर रहे हो ना, इसकी तो हमने बना दी भाई दो कैटेगरी। कैसी कैसी दो कैटेगरी? ये रहे आपके लीगल रूल्स, इसमें एक साइड आ गए आपके प्राइमरी रूल्स और एक साइड आ गए आपके सेकेंडरी रूल्स। ठीक, प्राइमरी रूल्स क्या है? ये ड्यूटीज बताते हैं, ठीक। सेकेंडरी रूल्स क्या है? ये बेसिकली ना नए रूल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। दीज आर द रूल इंट्रोड्यूस न्यू रूल्स। हार्ट ने रूल्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया? पल्लवी। मैम हार्ट ने रूल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया। नहीं, दो प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स। प्राइमरी रूल्स क्या होते हैं? मैम प्राइमरी रूल्स दैट ले डाउन ड्यूटीज। राइट, एक्सेलेंट। एंड सेकेंडरी रूल्स दैट इंट्रोड्यूसेस न्यू रूल्स। दैट इंट्रोड्यूसेस न्यू। ठीक, ये डिस्टिंक्शन हमको हार्ट से मिला, ठीक है। हार्ट ने पहले तो भर भर के ऑस्टिन का क्रिटिसिज्म किया, जी भर गया जब उनका, तब फिर वो रूल्स की बातों पे आ गए। अब हार्ट और फुलर की ना एक कॉन्सेप्ट है, एक डिबेट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। हार्ट फुलर डिबेट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? लॉन फुलर इनका पूरा नाम है, HLA हार्ट इनका पूरा नाम है। जो फुलर साहब थे ना वो कौन थे? बेसिकली वो थे, बेटा म्यूट करो, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। अब देखो, हार्ट वॉज पॉजिटिविस्ट। बच्चा पल्लवी म्यूट कर थोड़ा सा, तो डिस्टर्बेंस आ रहा है तेरे साइड से। फाइन। हार्ट जो थे पॉजिटिविस्ट थे, फुलर साहब आपके जो थे वो नेचुरलिस्ट की कैटेगरी में आते थे, ठीक है। हार्ट ने जो बुक दी है उसे अपन कहते हैं, बुक का भी नाम बीच बीच में मैं लिखती जाऊंगी, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, ठीक। और यहाँ जो फुलर साहब ने बुक दी दैट इज मोरालिटी ऑफ लॉ, मोरालिटी ऑफ लॉ। फाइन। इनकी जो डिबेट है वो पॉजिटिविस्ट वर्सेस नेचुरलिस्ट है ना। बेसिकली एक फेवर करता है नेचुरल लॉ के कॉन्सेप्ट्स को, है ना, नेचुरल लॉ थ्योरी को। एक फेवर करता है स्ट्रिंजेंट पॉजिटिव लॉ के कमांड थ्योरी को, सैंक्शंस को, सुपीरियर बीइंग को, एक सुपीरियर अथॉरिटी को, है ना, पॉलिटिकल सुपीरियर बंदे को। तो इस तरह से इनका ना एक मिक्स एंड मैच है। ये कॉन्सेप्ट हम एक बार और रिवाइज करेंगे बेसिकली, सो दैट किसी का मिस ना हो, है ना। अब सवाल ये आता है कि मैम इसमें से नेट के पर्पज से आपको जो क्वेश्चन आता है वो अधिकतर ये आता है दैट हु वाज सपोज टू बी लॉन फुलर? पॉजिटिविस्ट थे, नेचुरलिस्ट थे, रेडिकलिस्ट थे, क्या थे? तो द आंसर इज नेचुरलिस्ट, ठीक। उनकी बुक का नाम क्या था? मोरालिटी ऑफ लॉ। ये क्वेश्चंस आपको नेट के लिए इसमें देखने को मिलते हैं। देन फिर आते हैं हमारे जिनका नाम है हांस कैल्सन साहब, ठीक। कैल्सन का कॉन्सेप्ट क्या है? कैल्सन बेसिकली जर्मनी के बंदे हैं। इनको आप ये मान के चलिए ही इज मोस्टली फेमस फॉर प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ठीक है। उनके हिसाब से जो एसेंस है ना, वेरी एसेंस ऑफ लॉ इज वन थिंग दैट मेक्स समथिंग,
यानी केल्सन के हिसाब से लॉ कोई कमांड नहीं है टू द पीपल। ऑस्टिन के जो डेफिनेशन है ना वो उसको फॉलो नहीं करते, वो डायरेक्शंस है। इट इज़ नॉट कमांड ना, इट इज़ नॉट कमांड, दीज आर ओनली डायरेक्शंस। कौन कह रहा है ये बात? केल्सन साहब कह रहे हैं ये बात। इन्होंने ही ग्रैंड नॉर्म थ्योरी दी थी बेसिकली, जिसे हम फंडामेंटल नॉर्म भी कहते हैं। तो ग्रैंड नॉर्म थ्योरी क्या कहती है कि भाई एक सुप्रीम लॉ है, ठीक है, अब वो वैलिड है इनवैलिड है ये सब मत पूछो, लेकिन जितने भी लॉज बन रहे हैं ना वो उसके अबाइडेंस में बनेंगे। उसके अबाइडेंस में कैसे बनेंगे कि भाई अगर ग्रैंड नॉर्म से कोई भी चीज़ वायलेट कर रही होगी ना, ये रहा ग्रैंड नॉर्म हमारा, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ इसको वायलेट करेगी तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। हमारे पास जितने भी लॉ बनेंगे वो इसको फॉलो करते हुए बनेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? यस मैम। तो हमारा ग्रैंड नॉर्म क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चल, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। अब यहाँ तक बात समझ में है, यहाँ तक बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, एनालिटिकल स्कूल के स्कॉलर्स का नाम बताओ दोबारा से। मैम H.L.A. हार्ट, केल्सन, जॉन ऑस्टिन और जेरेमी बेंथम। हाँ, पन्ने पलटने की आवाज़ आई मुझे। चलो धीरे धीरे याद हो जाएगा। कोई बात नहीं। चल, अब एनालिटिकल स्कूल आके निकल गया, बहुत रीजनिंग की बात कर ली, बहुत यहाँ वहाँ की बात कर ली। अब आया हिस्टोरिकल स्कूल। ठीक, अब हिस्टोरिकल स्कूल के कॉन्सेप्ट्स कहाँ देखने को मिलते हैं हमें? हिस्टोरिकल स्कूल का रेलेवेंस हाँ जी, मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, सीधे कह दो नहीं पता। देखो, हिस्टोरिकल स्कूल बेसिकली डील करता है आपका ओरिजिन, पहले तो सबसे पहले लिख लो ओरिजिन और डेवलपमेंट। किसका? लॉ का। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉ। अब एनालिटिकल का रिएक्शन कौन हुआ? नेचुरल का रिएक्शन एनालिटिकल हुआ। एनालिटिकल रिएक्शन क्या हुआ? मैम एनालिटिकल का रिएक्शन हिस्टोरिकल होगा। यस एग्जैक्टली। तो हिस्टोरिकल स्कूल ना केम एज अ रिएक्शन ऑफ एनालिटिकल स्कूल एंड नेचुरल स्कूल। हिस्टोरिकल स्कूल ने क्रिटिसाइज कर दिया दोनों ही स्कूलों को। उन्होंने कहा भैया हम ये भी नहीं मानते और ये भी नहीं मानते। ठीक, उन्होंने कहा कि हम सब कस्टम को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर कोई लॉ इनेक्ट हुआ है, ठीक है, तो वो हमेशा रिवोल्ट इनवाइट करेगा। इस स्कूल का ये कहना है लॉ इज फाउंड एंड इट इज नॉट मेड। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। स्कूल क्या कहता है? लॉ इज फाउंड नॉट मेड। है ऑलरेडी, आपने ढूंढा है, आपने इसको ढूंढा है, बनाया नहीं है। ये मत सोचिए कि आपने इसको बनाया है। ठीक, सो लॉ इज फाउंड एंड नॉट मेड। फाइन, चल, अब अगर ये स्कूल ये कहता है कि लॉ इज फाउंड नॉट मेड, तो इसका रिलेवेंस कहाँ पे ये जो है स्ट्राइक करना चाह रहे होंगे? ये स्ट्राइक करना चाहते हैं कि गो बैक टू योर रूट्स, गो बैक टू योर रूट्स। ठीक है, अगर मैं प्रोमिनेंट जूरिस्ट की बात करूं तो उसके लिए ना आपके पास एक वो है छोटा सा तरीका, MBS पूछताछ, यस सर GF। अब ये बड़ा इररिलेवेंट सा है लेकिन याद करने के लिए ठीक है। MBS क्या हुआ आपके? M इज फॉर मोंटेस्क्यू, ठीक, B इज फॉर बर्क, S इज फॉर सेविग्ने, ठीक है, देन पुश्ता, देन सर हेनरी मेन, and GF is for, F is for Friedman and G is for Girk. So MBS पुश्ता सर GF, ये जो हैं ये सारे इसके प्रोमिनेंट जूरिस्ट हैं। मॉन्टेस्क्यू, एडमंड बर्ग का पूरा नाम एक्चुअली एडमंड बर्ग है, सेविग्ने, पुश्ता, सर हेनरी मेन एंड ग्राइक एंड फ्रेडमैन। क्लियर? अब हिस्टोरिकल स्कूल को हम जब बात कर रहे हैं तो हमने क्या कहा कि भाई हिस्टोरिकल स्कूल दोनों स्कूल का रिएक्शन है। हिस्टोरिकल स्कूल दोनों चीज़ों में ही नहीं मानता है। ठीक है, हिस्टोरिकल स्कूल कहता है कि अगर आप लॉस बनाएंगे तो रिवॉल्ट आएगा ही आएगा। फाइन, अब
अब फोकस करो थोड़ा सा। हिस्टोरिकल्स में सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू आते हैं, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू को कहीं और सुना है? सुना होगा 100%। यस मैम, उनका वो एबीडाइसी के प्रिंसिपल के बाद उनका प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ा था। अरे क्या बात, रूल ऑफ लॉ में। रूल ऑफ लॉ में, वेरी गुड वेरी गुड, सही याद है सही याद है सही याद है। Yes. चलो अब देखो, सबसे पहले अपन मॉन्टेस्क्यू को, ये जो मैंने प्रोमिनेंट लीडर्स का ट्रिक बताया है ना, उसको याद रखना, क्योंकि मैं बार बार पूछूंगी नेक्स्ट कौन है लाइन में, है ना। क्योंकि हम लाइन से ही चलेंगे ताकि हम जो है भटके नहीं कहीं। देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको देखने को मिल रहे हैं मॉन्टेस्क्यू साहब। तो मॉन्टेस्क्यू जो हैं वो पहले बंदे हैं जिन्होंने हिस्टोरिकल मेथड को फॉलो किया है, ठीक। फर्स्ट पर्सन टू फॉलो दी, फर्स्ट जूरिस्ट टू फॉलो द हिस्टोरिकल मेथड। उन्होंने कहा लॉ जो है ना वो क्या है, लॉ बेसिकली क्या है, इट इज़ द क्रिएशन, लॉ इज द क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट एंड लोकल इंस्टीट्यूशंस, ऑफ क्लाइमेट लोकल इंस्टीट्यूशंस, even accident or imposture। बड़ी बड़ी बात कह के चले गए हैं, ठीक है। अब उस बड़ी बड़ी बात को अपन समझेंगे। हाँ, माई राइटिंग इज अ बिट डिफरेंट, उसके लिए यू हैव टू स्ट्रगल अ बिट, जहाँ समझ में ना आए डू आस्क मी। चलिए, अब उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कहने का। मैम ये क्लाइमेट लोकल इंस्टीट्यूशन के बाद क्या लिखा है? क्लाइमेट लोकल इंस्टीट्यूशन, एक्सीडेंट और इम्पोस्चर। और मैम इम्पोस ओके नो इशू। यही वो व्यक्ति हैं जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, सेपरेशन ऑफ पावर, याद आई? यस मैम। सेपरेशन ऑफ पावर की जो डॉक्ट्रिन थी इन्होंने प्रोपाउंड की थी, ठीक है। सोसाइटी एंड लॉ ना इन्होंने रिलेट किया दोनों, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू साहब जो है इन्होंने सोसाइटी और लॉ को रिलेट किया बाय सजेस्टिंग दैट लॉ शुड आंसर द नीड्स ऑफ द टाइम एंड प्लेस। उनका बड़ा सिंपल सा कहना था, अगर समझोगे ना, वो ये कहते हैं कि जो आपका लॉ होना चाहिए ना, इट शुड आंसर द नीड ऑफ द टाइम। अगर आपकी समस्याओं का समाधान आपका लॉ नहीं दे रहा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट। गेटिंग माई पॉइंट? देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये नहीं दे रहा है। इट हैज़ टू गो विद द नीड ऑफ द टाइम, ठीक है। इनकी दो बुक्स हैं बेटा, फेमस वर्क जो है ना इनकी दो हैं। पहला तो है, लिख लो, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इनका फेमस वर्क है, ठीक है, मार्क कर दिया मैंने। दूसरा लिख लो आप, स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज, क्लियर? लिख लिया? चलिए, मॉन्टेस्क्यू समझे अपन? यस मैम। अब आ जाओ एडमंड बर्क। जो बर्क लिखवाया था ना, नेक्स्ट स्कॉलर कौन सा है देखो स्ट्रिक्ट में। मैम बर्क ना, बर्क का पूरा नाम है एडमंड बर्क, ठीक। चलो म्यूट कर दिया अपना बच्चा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। अब इनकी फेमस थ्योरी थी ना, दैट वाज थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल एंड ऑर्गेनिक प्रोसेस। I'll change the color. It was theory of gradual and organic process. Yes, am I audible, Pallavi? यस मैम। ओके, चलो हम बात कर रहे थे एडमंड बर्क की। एडमंड बर्क ने बेसिकली क्या दिया, द थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल एंड ऑर्गेनिक प्रोसेस ना इन्होंने दी थी, ठीक है। उनका कहना था जो इवोल्यूशन है ना लॉ का, इवोल्यूशन ऑफ लॉ इज ऑर्गेनिक बेटा। इसका मतलब क्या होगा, जो भी अंडरस्टैंडिंग में समझ में आ रहा हो तुम्हें, क्या मतलब हो सकता है दैट इवोल्यूशन ऑफ लॉ इज ऑर्गेनिक? मैम की लॉ ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, इट इज नेचुरल प्रोसेस। अच्छा, ठीक है।
इसके आगे मैं बता जबरदस्ती फोर्सफुली चेंज नहीं किया। अब मैंने जो लिखा है ना वो अधूरा लिखा है, एज पर द नीड ऑफ टाइम वो इवॉल्व हो रहा है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अब ये कह रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ लॉ इज ऑर्गेनिक एंड एक्सप्रेशन ऑर्गेनिक प्रोसेस अलॉन्ग विथ, मैंने पूरा नहीं लिखा था, एंड एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन बिलीफ faith and practices, समझना, of the community as a whole, ये कहा है बर्थ साहब ने। उनका कहना है कि लॉ जो इवॉल्व हुआ है ना, ये एक ऑर्गेनिक प्रोसेस के थ्रू हुआ है, इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, ठीक है। लोगों की जो कॉमन बिलीफ है ना उसका एक्सप्रेशन है, लोगों की फेथ का एक्सप्रेशन है क्या, लॉ। ये एडमंड बर्ग का बेसिक डेफिनेशन था, ठीक। इसमें आपको नेट के पर्पज से क्या याद रखना है, एडमंड बर्ग थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल एंड ऑर्गेनिक प्रोसेस की बात करते हैं। इनके हिसाब से लॉ जो है आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो नहीं हुआ है, ये ऑर्गेनिक रूप से इवॉल्व हुआ है, ठीक है। जैसे कि हमारा बिलीफ, हमारा फेथ, हमारी प्रैक्टिसेस, और सिर्फ हम यानी एज अ कम्युनिटी एज अ होल। समझे बात, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक, बर्ग ने क्या कहा है जरा बताएंगे मुझे, और उससे पहले मॉन्टेस्क्यू थे। मॉन्टेस्क्यू क्या बोले पहले तो ये बताओ, फिर बर्ग का बताओ। मैम मॉन्टेस्क्यू ने बोला था कि दैट लॉ शुड आंसर द नीड ऑफ द टाइम। लॉ शुड आंसर द नीड ऑफ द टाइम, फाइन, वेरी फाइन। एंड मॉन्टेस्क्यू की दो बुक्स थी, कौन सी थी वो, दो बेसिक फेमस वर्क थे उनके, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड स्पिरिट्स ऑफ लॉ। अरे एक्सीलेंट, आ जाओ। बर्ग का पूरा नाम? मैम एडमंड बर्ग। हाँ, क्या था इनका थ्योरी? मैम इनका थ्योरी था वो ग्रेजुअल एंड ऑर्गेनिक प्रोसेस। थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल एंड ऑर्गेनिक प्रोसेस। इनका इवोल्यूशन ऑफ लॉ कैसे हुआ है इनके हिसाब से? मैम वो फेथ और बिलीफ जो प्रैक्टिसेस जो कम्युनिटी में फॉलो होती है उसके बेसिस में लॉ इवॉल्व हुआ। लॉ बेसिकली इवॉल्व हुआ है एज अ ऑर्गेनिक प्रोसेस, जैसे कि कॉमन बिलीफ, फेथ और प्रैक्टिसेस इवॉल्व होती हैं। बहुत बढ़िया, बर्ग के लिए आपको इतना याद रखना काफ़ी है। आ जाइए तीसरे, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंस लेवल थोड़ा बढ़ता जा रहा है। अब ये हैं आपके सेविग्ने, ठीक, जर्मनी। अब सेविग्ने को हम क्या कहते हैं? सेविग्ने को बेसिकली फाउंडर कहा जाता है हिस्टोरिकल स्कूल का। सेविग्ने इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल, ठीक, ध्यान रखना। इन्हें डार्विनियन बिफोर डार्विन कहा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आ चुका है नेट में। हु इज कंसिडर्ड एज डार्विनियन बिफोर डार्विन? बिफोर डार्विन। डार्विन क्यों पढ़ते हैं हम, कहाँ पढ़ा है हमने डार्विन को? हाँ जी, डार्विन का नाम कहाँ पढ़ा है हमने? मैम मुझे याद नहीं है। अरे बेटा, इवोल्यूशन है ना, इंसान कैसे बना बंदर से, जो है ना इंसान कैसे सिविलाइज हुआ, ये डार्विन की थ्योरी थी। इवोल्यूशन की थ्योरी याद करो, पढ़ा था बहुत पहले, सालों पहले। तो अब इनको हम डार्विनियन बिफोर डार्विन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेविग्ने का टाइमलाइन क्या है ना, 1779 के आसपास की थी, आसपास क्या, यही थी 1861, ठीक है। डार्विन की टाइमलाइन क्या थी? लगभग 1809 के आसपास की थी, ठीक है, 1882, ठीक। अब इन्हें डार्विनियन बिफोर डार्विन इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज इन्होंने इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल को लीगल सिस्टम में डार्विन से पहले डाल दिया था। इवोल्यूशनरी जो ये बातचीत की है ना डार्विन ने, उससे पहले इन्होंने इस सिस्टम को, इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल को लीगल सिस्टम में डिस्कस कर लिया था। लीगल सिस्टम, ठीक, इसलिए इनको जो है डार्विनियन बिफोर डार्विन कहते हैं। ये स्टेटमेंट बेटा रटोफाई कर लेना, आना ही आना है, मान के चल। मैम इसे एक्सप्लेन कर दीजिए ना, मतलब मुझे समझ नहीं आया, मतलब जहाँ मैंने कहा बेटा इसको रेटिफाई कर लेना, उसने कहा अरे मार्क्स ही चले जाएंगे। सुन लो ध्यान से, बेसिकली डार्विन जो थे ना, आप म्यूट कर ले, तेरे यहाँ से डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है, सुन लो। होता क्या है, अरे म्यूट कर लड़की, पल्लवी म्यूट करो।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। म्यूट करो, आपको डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है आपके साइड से बेटा। अब सुनो ध्यान से। What I am saying is कि सेविग्ने को फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल कहा गया, ठीक है। सेविग्ने का टाइमलाइन है 1779 से 1861, ठीक है। सेविग्ने को डार्विनियन बिफोर डार्विन क्यों कहा गया? बिकॉज जो डार्विन का इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल था वो इनके आने से पहले सेविग्ने साहब ने लीगल सिस्टम में यूज़ कर दिया था, ठीक है। इनका कहना था ना कि जो ये लॉ है, ये जो थ्योरी है ना, ये इवॉल्व होती है। लॉ जो है वो प्रोडक्ट है जनरल कॉन्शियसनेस का, ऑफ द पीपल एंड द मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिरिट। इन्होंने सारे इवोल्यूशन की बात लीगल सिस्टम में डार्विन से पहले कर दी, इसलिए इनको डार्विनियन बिफोर डार्विन कहा जाता है। अब यहां तक बात क्लियर है? पहले तो ये बता दो। हाँ मैम। हाँ हुई। अब सुनो, इनका जो बेसिक इंपॉर्टेंस थ्योरी था वो था आपका वॉकजिस्ट। अब वॉकजिस्ट का मतलब क्या है? VOLKSGEIST, वॉकजिस्ट थ्योरी, ठीक। इसका मतलब है, पल्लवी ग्रेजुएशन कब हुआ था तेरा? मैम अभी खत्म हुआ है। अभी खत्म हुआ है, अच्छा जी। और कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? क्या मैम? कहाँ से बिलोंग करते हो? मैम मैं कहाँ से पढ़ी हूँ? कहाँ से बिलोंग करते हो? हाँ बच्चा। ओ मैं कोलकाता से मैम। कोलकाता से? ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस, अ बिट फार। एंड आपका एजुकेशन कोलकाता में है यहाँ पे? मैम ग्रेजुएशन और स्कूलिंग कोलकाता में ही हुआ है। ओके। अभी मैं मास्टर्स के लिए राजस्थान आई हूँ। तो बच्चा इसका रिलेवेंस बताओ मुझे जरा, 2 मिनट होल्ड करते हैं। हाउ कम कोलकाता से राजस्थान? मैम मेरे पेरेंट्स बहुत पैशनेट है बनस्थली विद्यापीठ के। ओह तो गॉड, मुझे डाल दिया। बेटा डाल दिया नहीं होगा, तेरा एडमिशन करवाया होगा बकायदा, डाल दिया। हाँ मैम, तो वही मतलब एडमिशन करा दिया मेरा। तो अच्छा, बनस्थली अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं मैम, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं। हे भगवान, हे भगवान। अरे बच्चा बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है यार, बहुत नामी इंस्टीट्यूट है अपने आप में, बहुत बहुत फेम है उसका। हाँ मैम बहुत फेम है। मुझे मतलब यहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है सारी चीज एडजस्ट करने में, बहुत ज्यादा। पहले तो क्लाइमेट, फिर यहाँ पे पढ़ाई भी थोड़ा सा डिफरेंट है वहाँ से। Okay. और स्पोर्ट्स वगैरह अच्छा है मैम, वो एंजॉय करती हूँ। अच्छा, तो पढ़ाई एज एन कॉम्प्लेक्स साइड है या इजी साइड है? क्या मैम? तो पढ़ाई जो है यहाँ पे बेसिकली राजस्थान में कॉम्प्लेक्स है या इजी है? मैम मिड वे है, प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है LLM में, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी हम प्रेजेंटेशंस और ये सारी चीज मिल रही है कि मैम लोग आगे डायरेक्टली बोल रहे प्रेजेंटेशन दो। पर मैम और डिफिकल्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि ना सारे टीचर्स बहुत शुद्ध हिंदी में बोलते हैं। ओह गॉड, ओह गॉड पल्लवी बेटा, हमारे टीचर्स ओह सिर्फ इंग्लिश में बोलते थे, आदत हो गया था। तो अभी बहुत डिफिकल्ट होता है, सब जगह नाम भी हिंदी में लिखा है, नोटिस भी हिंदी में आ रही है, तो मुझे बहुत डिफिकल्ट होता है। ओह माय 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 बच्चा आपने 7 समुंदर पार किया है, बट इट्स गुड। सी कल्चरल एक्सचेंज, क्लाइमेट एक्सचेंज, until unless it doesn't affect your health, it is good. Something new should happen ना, ऐसा बोरिंग हो जाता है यार एक स्टेट में रहते रहते। कीप चेंजिंग। तो वो चीज है, पर ये थोड़ा सा जेल जैसा लग रहा है मैम। ओह नो 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 बच्चा, फ्रीडम था कि जब बोर हो जाओ तो घूमने चल जाओ बाहर, यहाँ पे नहीं है ना। अच्छा देयर इज अ कर्फ्यू टाइम एज वेल ना, कर्फ्यू वगैरह का टाइम रहता है। राइट 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 राइट, यस वेरी ट्रू वेरी ट्रू वेरी ट्रू। कोई बच्चा नहीं, धीरे धीरे आ जाइए। 1-2 साल का LLM है ना आपका? नहीं मैम 1 ही साल का है। 1 ही साल का है? कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। जो खुशी दिखी है तेरे चेहरे पे, क्या बताऊं मैं। चलिए बहुत बढ़िया, इट्स गुड। अच्छा सो लाइक लास्ट टाइम कोलकाता कब गई थी? अभी तो मैम जून में आई हूँ, 11 जून को आई हूँ, अभी तक गई भी नहीं हूँ। अरे तो अभी कैसे जाएगी? दिवाली पे जाना सीधे।
हाँ, दिवाली का ही 10 दिन का छुट्टी है सिर्फ मैम में, और सारे फ्रेंड्स राखी में भी चल जा रहे क्योंकि सब यहाँ टोंक से ही है, जयपुर से है, तो सब चल जा रहे और मेरे को फिर मैं रो रही हूँ कि मुझे भी जाना है। अरे नहीं नहीं बच्चा, जो ऑलवेज रिमेंबर, सी दिस काइंड ऑफ साउंड लेम ना, बहुत लेम साउंड करेगा, बट द थिंग इज दैट ये अपॉर्चुनिटी होती है जब फेस्टिव्स में सारे लोग बाहर चले जाते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं, उस टाइम पे पढ़ नहीं पाते, और वैसी बात है ना, फेस्टिविटी चल रहा है, आप हॉस्टल में हो, फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेटली, ट्राई टू बक अप, उतना पेस आगे बढ़ा दो कि जब वो लौट के आए तो यू आर लाइक एटलीस्ट 10 यूनिट्स अहेड ऑफ देम। गो सी ना, आप देखो अवसर में बदल लो, एंड दिस इज समथिंग ना विच गिव्स यू अ गुड ग्रेस। ये होता है, ये लोग जितना भी कहते हैं नर्डी स्टफ है और बहुत पढ़ाकू स्टफ है, इट हेल्प्स यू अ डैम लॉट। ओके, सो डू फोकस ऑन दैट एज वेल, दिस विल गिव यू अ सेटिस्फैक्शन। बट अभी जैसे फर्स्ट टाइम आ रही हूँ ना, तो अभी लोग ऐसे चल जा रहे हैं तो मैं देख करके डिप्रेशन में चल जा रही हूँ कि क्यों चल जा रहे हो मेरे घर में कैंपस से। ओ बच्चा, सैड स्टोरी। चलो, no worries. See, we are connected daily now, so I could give you glimpse of different states as well because I keep on traveling a lot. चलो, so हम कहाँ थे? वॉकजेस थ्योरी पे। ओके, अब वॉकजेस थ्योरी जो थी सेविग्ने की ना, बहुत नोटेड थ्योरी है। क्यों नोटेड थ्योरी है? ये बात करती है स्पिरिट ऑफ पीपल की। यहीं से आपको कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि कहते हैं जो सेविग्ने है वो लॉ को क्या कहते हैं? सेविग्ने लॉ को कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जनरल कॉन्शियसनेस। लॉ is the product of general consciousness. General consciousness, ठीक, मैं नहीं कह रही हूँ, सेविग्ने कह रहे हैं। जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिट। अब सुन लो, कोई लॉ अगर पब्लिक बिल्कुल अगेंस्ट में चले जाए, ठीक है, तो उस केस में उस लॉ को रिपील होना पड़ता है। अगर वो हमारे राइट्स वायलेट कर रहा है तो वो लॉ कैसे भी स्टैंड नहीं कर सकता, है ना। अगर वो पार्ट 3 को वायलेट करेगा, है ना, तो वो कहाँ से स्टैंड करेगा? नहीं करेगा। तो लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल एंड अ मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिट। इसको याद कर लेना बेटा, ये जो है क्वेश्चन है शॉर्ट आपका, ठीक है ना। सेविग्ने हमेशा से ना कोडिफिकेशन के अगेंस्ट रहा है। कोडिफिकेशन का मतलब क्या होता है पल्लवी? व्हाट इज कोडिफिकेशन? मैम, कोई भी लॉ बना है उसको कोडिफाई करना। क्या करना होता है कोडिफाई में? क्या मैम? कोडिफाई में क्या करना होता है, वही तो मैं पूछ रही हूँ, कोडिफिकेशन क्या होता है? मैम, कोडिफिकेशन मतलब मैम लॉ को इन्फोर्स करना। इन्फोर्स करना? अरे बच्चा, कोडिफिकेशन बेसिकली मीन्स लॉ को राइट डाउन करना, है ना, कोडिफाई करना, रिटन फॉर्म में लेकर आना। अब सेविग्ने ये जो कहते हैं कि कोडिफिकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं, क्योंकि कोडिफिकेशन से ना सेविग्ने के टर्म्स में लॉ का डेवलपमेंट रुक जाता है। कोडिफिकेशन से लॉ का डेवलपमेंट रुक जाता है, इसलिए उसने जर्मन लॉ के कोडिफिकेशन के हमेशा से वो अगेंस्ट रहा है, ठीक है। गेटिंग? आप अगर किसी लॉ को किसी दूसरे लॉ के बेसिस पे, फ्रेंच लॉ के बेसिस पे, किसी भी लॉ पे से कोडिफाई कर लोगे तो फिर वहाँ पे वो जो है वो जर्मन लॉ के लिए बना ही नहीं। अब फॉर एग्जांपल हमारे लॉ, अगर हम इंग्लिश लॉज के हिसाब से चले सारे लॉज को लेके, तो ऑब्वियस ही बात है हमारी जनता के लिए वो सूटेबल नहीं है। अगर हम कोई चीज़, जैसे हमने बोरो किया कॉन्स्टिट्यूशन में ना, लोग कहते हैं हमने बोरो किया, हाँ बोरो किया, लेकिन हमने कस्टमाइज भी किया। हमने कस्टमाइज कैसे किया? हम उस चीज़ को हूबहू उतार ही नहीं सकते थे, क्योंकि जनता अलग है हमारी, कल्चर अलग है हमारा, है ना। वी हैव डाइवर्सिटी फ्रॉम हेयर टू कोलकाता, यू विल सी अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। एक यूनानी में आपको होमोजीनस पॉपुलेशन वैसे दिखेगी ही नहीं। फाइन, तो आप कॉपी पेस्ट तो वैसे भी नहीं कर सकते, आपको उसे कस्टमाइज करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन दी नेचर, कल्चर एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री यू आर लिविंग इन। गेटिंग माई पॉइंट? तो उनका क्या कहना है कि अगर आप दूसरे लोगों की स्पिरिट ऑफ पीपल है उसको यहाँ अप्लाई करोगे तो वो कैसे चलेगी? बात नहीं चलेगी। दैट्स वाई सेविग्ने वॉज ऑलवेज अगेंस्ट द कोडिफिकेशन ऑफ जर्मन लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंच लॉ। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ मैम। आई? अब ये चीज सुनो, लोगों ने ये सारी बातें सुनी, लेकिन लोगों ने किया भर भर के क्रिटिसाइज। क्यों किया क्रिटिसाइज? अब देखते हैं। पहला क्रिटिसिज्म आया हमारे पास, ठीक है, आप रिफॉर्म्स के अगेंस्ट हैं। क्यों? क्योंकि आप कस्टम्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज कंपेयर टू लेजिस्लेशंस, ठीक है। क्योंकि सेविग्ने साहब ने ही कहा था, आई एम राइटिंग विद डिफरेंट पेन,
Savigny said that customs are superior to the legislations. ये ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट है और ये क्वेश्चन भी है बेटा साथ साथ में. कस्टम्स आर सुपीरियर टू लेजिस्लेशन किसने कहा है? सेविग्ने ने. Customs rather than synthesis them with common consciousness of people and society. Therefore, legislation should not abrogate the customs. उनका क्या कहना है? Legislation को custom को खत्म नहीं करना चाहिए, उसे custom के साथ ना synthesize करना चाहिए. ऐसा आपको I should say mixture बनाना चाहिए ताकि common consciousness of people को आप meet कर सकें. ठीक है ना? आप custom और लोगों की जो spirit है ना उसके साथ आप यानी legislation उसके साथ मैंडेट बनाइए आप. गेटिंग? इसलिए ये कहा गया कि सेविग्ने जो भाई साहब हैं ये रिफॉर्म्स के अगेंस्ट हैं क्योंकि ये कस्टम्स को प्रेफरेंस देते हैं भाई. ठीक है, तो इसका दूसरा पॉइंट आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंस टू कस्टम करके. तो यू विल भाई इंपॉर्टेंस टू कस्टम. जब तक ये सब अपलोड हो रहा है ना, काइंडली हैव योर रनिंग नोट्स. रनिंग नोट से अच्छा कुछ नहीं होता जीवन में. ठीक है, दूसरी बात, डिड नॉट स्टिक टू हिज ओन प्रिंसिपल्स. देखो, एक तीसरा इसका क्रिटिसिज्म आता है, डिड नॉट स्टिक टू हिज ओन प्रिंसिपल्स. अब ये बात क्यों करें? ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रोमन लॉ इंस्टीड ऑफ ओल्ड जर्मनिक लॉ एंड कस्टम्स. ठीक है, कहने का मतलब क्या था? कहीं ना कहीं ही वॉज गिविंग रेफरेंस टू दी इंस्टीड ऑफ जर्मनिक लॉज, एंशियंट रोमन लॉ का रेफरेंस लेकर आ रहे थे. तो भाई अभी तो आपने कहा कि आप किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते, इम्पोज नहीं कर सकते हो, तो अपनी बात पे अपनी कहानी पर स्टिक रहो ना. इनके फेमस वर्क भी हैं. इनके फेमस वर्क क्या क्या हैं? देखो, पहला है लॉ ऑफ पोजेशन. दूसरा है हिस्ट्री ऑफ रोमन लॉ इन मिडिल एजेस. तीसरा है द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉज. ये बुक्स बेटा जो बार बार लिखवा रही हूँ ना, ये अलग अलग बुक स्कॉलर्स की ये पूछी जाती हैं, तो एक बार लिस्ट याद करने से अच्छा है हर स्कूल की याद कर लो. अब व्हेन यू विल हैव योर टेस्ट सिस्टम ना, देन यू विल बी वेरी मच वेल वर्स्ड विद दिस. तो सेविग्ने समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो मुझे ये बताओ कहाँ समस्या है, उसको सॉर्ट किया जाए. चलो मैम, उसका जो फर्स्ट में वो बोले थे ना, ही बिलीव कस्टम्स आर सुपीरियर देन द लेजिस्लेशन. ये रहा ना. हाँ मैम, ये वाला मैम एक बार फिर से देखो, क्रिटिसिज्म आया कि आप जो है रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट नहीं करते. बिल्कुल सही बात है. क्यों? क्योंकि सेविग्ने हमेशा ये कहते रहे कि रिफॉर्म्स, लेजिस्लेशन, लॉज ये सब तो सब फालतू ही बातें हैं. कस्टम जो है ना, आपके जो पुराने कस्टम्स हैं जो चले आ रहे हैं, है ना, लोगों की मान्यताएं, लोगों की रीतियां, उनका इंपॉर्टेंस लेजिस्लेशन से हमेशा ऊपर होगा. ठीक है, इसलिए. और रिफॉर्म्स यानी नया आना, नई चीज़ के लिए आप अगेंस्ट में हो, बट आप कस्टम्स को हमेशा ऊपर मान रहे हो, इसलिए तो आप रिफॉर्म्स के अगेंस्ट जा रहे हो, डेवलपमेंट के अगेंस्ट जा रहे हो. ये इनका क्रिटिसिज्म है. इन्होंने अगर एक जगह लेजिस्लेशन रख दो, एक जगह कस्टम रख दो, ये कस्टम को ही ऊपर मानेंगे, लेजिस्लेशंस को नहीं मानेंगे. ओके मैम, क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा. इसके बाद कौन सा स्कॉलर आता है, जरा उस ट्रिक में देखिए. क्या मैम? उस ट्रिक में नोट कीजिए कौन सा स्कॉलर आता है आफ्टर सेविग्ने. मैम, बॉल्किस. सेविग्ने हो गया, MBS, पुश्ता. यस, पुश्ता. पुश्ता जो है, ये ध्यान रखना, अगर एक क्वेश्चन आ चुका है नेट में, हु इज कंसिडर्ड एज द डिसिपल ऑफ सेविग्ने, इट इज पुश्ता. गेटिंग? यस, डिसाइपल ऑफ सेविग्ने. ये क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट क्वेश्चन है ये भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना. ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा. ऑफ सेविग्ने. एंड a piece of advice for you, even if you are sitting alone and studying now, no worries with that. Those who are not there, kindly like
on full audio volume now, start studying and completing your text, completing your assignments, completing your syllabus, your notes, everything. जब सेमेस्टर आए तो आप चिल करके बैठ के कॉफ़ी पियो, बाकी सब पढ़ाई करें, ठीक है ना? So this helps a lot ना, ये हमें satisfaction देता है. So who is considered disciple of Savigny? That is Pushta. Fine. पुश्ता का कहना था कि स्टेट ना ही तो स्टेट ना ही तो लॉ सोर्स ऑफ लॉ है, बट इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जनरल एंड इंडिविजुअल विल. पुश्ता को हम कल भी थोड़ा डिस्कस करेंगे. पुश्ता बेसिकली बात करता है कि लॉ कैसे आता है. इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जनरल एंड इंडिविजुअल विल. तुम क्या चाहती हो, मैं क्या चाहती हूँ, पड़ोसी क्या चाहता है ना, सबके इंडिविजुअल विल्स हैं. लेकिन जनरल कॉमन विल जो कम्युनिटी होल है उसके बीच में और इंडिविजुअल विल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसका रिजल्ट है लॉ. ये पूछता क्या, उन्होंने कहा नहीं भैया, ये स्टेट की बात है, लोगों की बात है तो बात की बात है, विल पे बात करते हैं. तो ये पुश्ता का मेजर जो था वो इंक्लिनेशन कहूँगी मैं, वो जनरल विल एंड इंडिविजुअल विल पे था. क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है? और ध्यान रखिएगा, इस क्लास का ब्रीफ आपसे कल लिया जाएगा. आई विल रिमाइंड अगेन सर टू अपलोड द क्लासेस, द प्रीवियस क्लासेस, and might be you will getting the classes in the morning. So guys, Pallavi, मैम आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है. Okay, is it okay now? Hello? Yes bachcha, is it okay now? Yes ma'am, it's better. I was asking if I switch the time of net classes to morning, will you able to attend? Ma'am, morning what time? Like suppose 7 to 8, suppose. No ma'am, 7 to 8 is not possible. Majority of the student, if I ask this question, they'll say no ma'am, ना हो पाएगा. How come? 8 to 9. क्योंकि हमारा यहाँ पे एक वो 5-fold एक्टिविटी करना मैंडेटरी होता है, और फिर तो वो 6 to 7 होता है. Okay. और फिर 9 बजे से क्लासेस होता है. Okay, fine. ब्रेकफास्ट करो सबका. Arey, I get it. You have classes in the morning now. I thought you have classes in the evening. Okay, then no worries. We'll stick to this time only. No worries with that. Fine. So I believe आपको historical school आज समझ में आया होगा. कल questions पूछे जाएंगे. क्लास मिस नहीं कीजिएगा. Okay? So and make sure आप रनिंग नोट्स लेते रहो. I'll always say to my students कि भाई क्लास में ना रनिंग नोट्स लेते रहिए. So that ना it is good. Running notes always help you. Fine. Instead of yes, all notes and all recording, running notes always help you. Clear? Any doubts? Any queries? आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो जा रही है. It's I guess the network issue because of ना heavy rainfall. Okay? मम्मी आप लोग राजस्थान होंगे? Nah dear, I am basically from MP. Okay. If there are any issues, if you want to discuss certain topics, no worries, the class is open for all students. This is है ना. Any issues with law topics, any issues with net, if you have given it, even if you have not tried once also, be confident, study conceptual things, note it down, jot it down, point down, that's it, nothing so complex. Okay? So all the very best. Good. Ma'am, I want to ask one thing. Yes. Like since I am very recent. I believe first semester of yours should be done by then, dear. मैम तो दिसंबर में ही फर्स्ट सेमेस्टर होगी हमारी. December में. So just the time when you'll open your form now, if they allow, so because I believe they are allowing the same. Now, and neither of my students are from running LLM, but yes, if you open the form and they allow that pursuing wala, no, so you can. Okay. ना mostly you can 1 year का LLM है ना. क्या मैम? 1 year का LLM है आपका. हाँ 1 year के LLM. I guess you can, but still just I'll cross check it once. Okay? Yes ma'am. Okay then. Any more doubts and queries? No ma'am. Good night dear. Study hard. Stay healthy. Yes, thank you ma'am. Good night ma'am. Good night dear.